नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आरती का पहला भाग जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो आरती का ये हमारा एक सीरीज़ है। मैं आज आपको दूसरे भाग के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि आरती के इतिहास और प्राचीनता के ऊपर होगा। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि ये जो सारे वीडियोज़ हैं ना, वो थोड़ा संक्षिप्त में और कॉम्पैक्ट आप लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि ये सारे वीडियो अगर बहुत बड़े हो जाते तो कई समय जो होता है ना, सुनते सुनते थोड़ा बहुत बोर फील हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है इस तरह के जो विषय हैं ये थोड़ा मैं आपको कॉम्पैक्ट करके जो है ना संक्षिप्त में बता पाऊँ। तो दोस्तों, बीच में जो है जन्माष्टमी आ गया था और दूसरे विषय भी आ गए थे, तो इसलिए जो है मैंने पहले ही आपको कहा था कि हो सकता है कि एक भाग के बाद दूसरा भाग आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपने जो पहला भाग जो है वो देखा है। तो आज हम जो है दूसरे भाग के विषय में बात करते हैं, जो कि है हमारा आरती के प्राचीनता और इतिहास के विषय में। तो देखिए दोस्तों, आरती के प्राचीनता और इतिहास की अगर बात करें तो आरती जो है वो एक क्रिया पद्धति है। आरती हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति में बहुत प्राचीन समय से चल रहा है, यानी कि जब पूजा पद्धति के अलग कोई प्रकार थे ही नहीं, तब भी जो है ना धूप दीप से आराधना का चलन है। हमारे कई जो है जो आंचलिक जो भाषाएं हैं, मतलब हमारे कई प्रादेशिक जो बोली के जो भाषा है, उसमें जितने भी सारे शोध हुए हैं ना, उसमें भी इन सारी चीज़ों के विषय में पाया गया है। और हमारी सैंधव सभ्यता को ले लीजिए, या फिर कुछ जो हमारे पूर्वी भारत की तरफ कुछ खनन कार्य जो हुए हैं, उसमें कई प्रकार की ऐसी चीज़ें पाई गई है जो कि धुनी पात्र है, जो कि आरती के दीपक पात्र है, वो मूर्ति के साथ पाई गई है। इसका मतलब ये है कि प्राचीन समय में इस धूप दीप आरती के माध्यम से जो है ना भगवान के जो आराधना होता था, वो बहुत समय से ये जो है प्रचलित था इन प्रदेशों में। मैं पूर्वी भारत की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूर्वी भारत में रहता हूँ और यहाँ के शोध के बारे में मुझे ज़्यादा पता है दोस्तों, इसलिए मैं पूर्वी भारत का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। वैसे द्रविड़ प्रदेश में भी ऐसे कुछ प्राचीन चीज़ों के ये जो है ना साक्ष्य मिलते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्या उत्तर की तरफ इसके कोई साक्ष्य नहीं है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर सैंधव जो सभ्यता की अगर बात की जाए तो वो तो उत्तर की तरफ ही है। तो वहाँ पर भी जो है ना दोस्तों ऐसे कई प्रकार के धुनी पात्र जो है वो हमें मिले हैं, और उसके साथ साथ जो है दीपक मिले। उसमें से कुछ मिट्टी के मिले हैं, उसमें से कुछ जो है वो धातु के भी मिले हैं। इसका विषय यही है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो है, जो हमारी सनातन पूजा पद्धति है, वो इस धूप दीप के आराधना के माध्यम से ही होता था। मंत्रों का जिस समय हम लोग प्रयोग नहीं करते थे, केवल जो है हम लोग जो है क्रिया के माध्यम से पूजा करते थे, तब भी जो है इस धुनी जलाकर और दीपक जलाकर जो है ना हम पूजा करते थे। इसलिए ये एक स्वतंत्र पद्धति आज भी बना हुआ है। इसके साथ किसी भी समुदाय का आप देख लीजिए, किसी भी विधि का देख लीजिए, किसी भी मत का देख लीजिए, किसी भी प्रकार का पंथा का आप देख लीजिए, कोई विरोध नहीं है। हर किसी ने आरती को जो है एक स्वतंत्रता के साथ जो है उनके पूजा पद्धति में हो, उनके एक कार्य में हो, उसे अपनाया है। क्योंकि आरती हमारी प्राचीनता का वही विषय जो है, एक आप बोल सकते हैं ये हमारी विरासत है, हमारी सनातन संस्कृति की एक विरासत आप बोल सकते हैं, जिसे हर किसी ने सम्मान किया है। ये प्राचीन हमारी क्रिया पद्धति होने के कारण क्या है दोस्तों, इस चीज़ का जो है ना आप वेद में भी उल्लेख देखेंगे। आप जो तंत्र क्रिया यानी कि विशेष जो तंत्र आगम शास्त्र बने, उसमें भी इसका उल्लेख आप पाएंगे। आप जो है पुराण में भी इसका उल्लेख पाएंगे। जैसे कि प्राचीन समय में केवल धूप दीप से ही आराधना हुआ करता था, इसलिए जो है हमारी प्राचीन बोली की भाषा, जैसे तमिल में जो है इसे धूप आराधना और दीप आराधना कहा गया है। उसी तरीके से कुछ दूसरे भाषा में भी इसका वर्णन है। झारखंड की भाषा में जो है इसके अलग से कुछ वर्णन है, यानी कुछ मौखिक बोली में जो है ना इसे कुछ कहा जाता था, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है दोस्तों। तमिल में जो है सबसे प्राचीन जो बोली की भाषा में जो शोध हुआ और लिखित जो
हमें प्रमाण मिलते हैं उसमें जो है संस्कृत के बाद अगर हम किसी बोली की भाषा के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा किसी विषय को देखते हैं, किसी शोध के विषय हो या फिर किसी प्राचीन विषय को लेकर है कुछ लिखित विषय, तो वो तमिल भाषा में हमें मिलता है। तमिल भाषा में इसे विशेषकर जो है ना पूजा का एक विशेष अंग ही सिर्फ नहीं कहा गया है, बल्कि ये धूप आराधना और दीप आराधना के माध्यम से हर पूजा को करने के विषय में भी इसका वर्णन मिलता है हमें दोस्तों। तो ये जो है समझना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि ये हमारे प्राचीन समय से ये पूजा पद्धति जो है वो चली आ रही है, इसलिए ये आज भी स्वतंत्र रूप से हमारी हर पूजा का अंग बना हुआ है। पूर्वी भारत के विषय में मैं आपको थोड़ा बहुत कई समय बताता हूँ, पहले भी मैंने बता चुका हूँ आरती के विषय में। आप बनारस से अगर बंगाल तक जाते हैं तो वहाँ पर आपको धुनी धूप से और जो है जो पंच दीपक है उससे आपको आरती का चलन मिलेगा। आप गंगा आरती की बात ले लीजिए, गंगा आरती में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर धुनुची धूप से ही आरती शुरू होती है, उसके बाद जो झाला दीपक है उससे आरती की जाती है। हाँ, उसके बाद कपूर से आरती होती है, जलपूर्ण शंख से जो पंच निराजन होता है वो भी वहाँ पर होता है। पर मूल रूप से अगर आप आरती वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर धुनुची धूप की आरती और जो दीपक की आरती है वही मूल रूप से आपको दिखाई देगा। बहुत से परिवार में वहाँ के जो है, आप पूर्वी भारत के कई परिवार में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप जो है झारखंड में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप बंगाल में जाइए, तो वहाँ पर इस धुनी धूप और दीपक के माध्यम से ही जो है ना पूजा का चलन है। वहाँ पर बहुत सारे लोग शायद मंत्रों का उतना चलन वो नहीं जानते, यानी मंत्रों के बारे में उतना नहीं जानते, पर धूप दीप से वो एक स्वतंत्र पूजा अब भी कर रहे हैं। हमारे उत्तर की तरफ भी मैं जब रहता था वहाँ पर, तो मैंने बहुत परिवार में ऐसा देखा था कि वहाँ पर 3 बार लोग केवल आरती करते हैं। तो आरती विषय ही एक ऐसा है कि ये हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सनातनता का जो है ना ये एक साक्ष्य है दोस्तों। तो इसलिए जो है हर चीज़ में इसका सही तरीके से वर्णन है और ये एक क्रिया कहा जाता है। हमारे कई शोध में जो है, जो हमारे प्राचीन समय से लेकर आज तक जो भी शोध है, इसमें प्राचीन तंत्र से जोड़ा गया है। अब तंत्र से जोड़ने के कारण बहुत लोग इसे तांत्रिक मान लेते हैं और तांत्रिक विधान के साथ भी कई समय जो है ना इसे मिला देते हैं। पर आरती के जो भी विषय है, यानी आरती के इस्तेमाल होने वाले धूप दीप, इसे तंत्र के साथ जोड़ देते हैं। तो तंत्र एक विशेष पद्धति है। प्राचीन तंत्र का मतलब होता है एक पद्धति, यानी कि वो केवल एक पूजा पद्धति है। प्राचीन पूजा पद्धति को प्राचीन तंत्र कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इस बात को जो है ना क्लियरली समझना होगा कि प्राचीन तंत्र और विशेष तंत्र में क्या अंतर होता है। प्राचीन तंत्र जो होता है वो एक पूजा पद्धति है और विशेष तंत्र जो होता है विशेष माध्यम से जो है ना भगवान की साधना और उपासना का एक माध्यम होता है। विशेष जैसे कि शाक्त तंत्र हो गया, जैसे कि वैष्णव तंत्र हो गया, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है ना आराधना और जो पूजा पद्धति है जो प्राचीन तंत्र का, वो आरती के माध्यम से आज भी हमारे पूजा पद्धति का एक विशेष अंग बना हुआ है। स्मार्त मत में यानी गृहस्थों की ये पूजा पद्धति में भी आरती का एक विशेष महत्व दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई दोष होती है, किसी भी प्रकार से आप कुछ भूल जाती है, किसी भी प्रकार से आप कुछ चढ़ा नहीं पाते हैं, तो आप जो है ना धूप के माध्यम से यानी धूप निराजन करके और आरती करके जो है आप उस चीज़ की जो है क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, यानी कि आपकी वो सारी गलतियां जो है वो माफ़ी मिल जाती है आपको, यानी कि उस गलती का जो है आपको क्षमा मिल जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप आरती के माध्यम से, अगर आप आरती के प्राचीनता के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आरती जो है वो एक प्राचीन तंत्र है और आज भी जो है वो एक स्वतंत्र रूप से हमारे पूजा पद्धति का अंग बना हुआ है। देखिए दोस्तों, आरती के मूल अगर देखें तो धूप दीप से आरती ही है। उसके साथ जो भी सी चीज़ें जुड़ा, वो सारी चीज़ें जैसे भागवत धन के प्रभाव से बाद में जो है उसका विस्तारीकरण हुआ और दूसरे कई ऐसे पद के अनुसार, कई ऐसे मत के अनुसार जो है ना उसका विस्तारीकरण धीरे धीरे हुआ। आरती जो है दोस्तों वो एक स्वतंत्र क्रिया है, वो एक प्राचीन तंत्र है, वो एक स्वतंत्र पद्धति है जो कि आज भी हमारे पूजा को जो है संपूर्ण रूप से पूर्णता
दान करती है। तो दोस्तों आरती के इतिहास के विषय में यही था, आरती के प्राचीनता के विषय में यही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। मैंने कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।